हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। लिखा एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? वो ये कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। माना नियत भाड़ा इक्वल टू x और प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू बाई फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार क्या देख रहे हैं? क्या है? वह 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपये अदा करता है। 105 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। यानी कि नियत भाड़ा तुम्हें पता ही है x है। जब 1 किलोमीटर जा रहा है तो 22 रुपये, 10 किलोमीटर जाए कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये इक्वल टू कितने रुपए? 105 रुपये। यानी नियत भाड़ा आप जान निश्चित जो किराया है वो उसका 8 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये। वो 1 किलोमीटर का 22 रुपये है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 105 रुपये तथा सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहे हैं तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। पहले उसने बात करी कोई 10 किलोमीटर जाना है तो बोला 105 रुपये देने पड़ेंगे। वो कह रहा तथा अगर हम 15 किलोमीटर जाए तो कितना देना पड़ेगा? 155 रुपये। यानी कि नियत भाड़ा तो x रहेगा। अब 1 किलोमीटर का 22 है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15 इक्वल टू 155। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। हम इसको किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। क्यों? क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे हैं। हमने कहा था प्रतिस्थापन विधि में उस समीकरण से निकालते हैं x और y का मान जिससे आसान हो। इसमें दोनों से आसान हो इसलिए हम सेकंड से ही निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाला है मान, किसमें रखेंगे? फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? x प्लस का 10y इक्वल टू 105। x की वैल्यू में ऐसे रख देंगे 155 माइनस का 15y और ये प्लस का 10y हमारा ऐसे हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी इक्वल टू 105। 15y में से 10y जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 105, उधर जाएगा माइनस का 155 माइनस का 5y इक्वल टू 150 में से 105 जाएगा माइनस की 50 कैंसिल। ठीक, और 5 10 या 50
y इक्वल टू 10। अब हमने y का मान आ गया, किसमें रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है? देखिए x इक्वल टू 155 माइनस का 15 x इक्वल टू 155 माइनस का 50 बाई की वैल्यू कितनी? 10। अर्थात x इक्वल टू 155 माइनस का 150 सॉल्व करेंगे 5। अर्थात नियत भाग पूछा हमसे। नियत भाग हमने कितना माना है? x रुपए। तो x की वैल्यू कितनी हमारी आई है? 5, यानी कि 5 रुपए नियत भाग। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना है 22 रुपए। बाई की वैल्यू कितनी हमारी? 10, अर्थात 10। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। भाई वो ये कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए उसे 105 रुपए देने पड़ते। क्या हमारे 10 रुपए के लिए 105 रुपए हो रहे? चेक करो। देखो नियत भाड़ा तो 5 रुपए माना है, 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 100। इससे 100 करेंगे 105 आ रहा है? हाँ आ रहा। हमारा आंसर कैसा है? सही है। अब हम 15 किलोमीटर का चेक कर लेते हैं। भैया नियत भाड़ा तो 5 रुपए हमारा है, 1 किलोमीटर का हमारा 10 है, 15 किलोमीटर का 150 हो जाएगा। 150 सॉल्व कर रहे हैं 150। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। और वो क्या कह रहे हैं? 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा इक्वल टू नियत भाड़ा 5 रुपए में दे देंगे प्लस और 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 10 है, 25 किलोमीटर का 25 गुणे 10 अर्थात 5 प्लस 250 सॉल्व करेंगे 255 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर? ठीक है। खंड नंबर 5 देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लो, माना अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू 1। आप कहोगे गुरुजी आपने अंश और हर क्यों माना? क्योंकि भिन्न में अंश बटे हर ही होती है। भिन्न की परिभाषा क्या होती है? अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अब इसकी हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी? देखिए भिन्न हो जाएगी हमारी अंश कितना है? x अपॉन हर कितना है? 1। अब देखिए क्या करेंगे? फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार क्या करेंगे? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिए x प्लस का 2, हर में भी 2 जोड़ दिए y प्लस का 2, कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 11x प्लस का 11 2 या 22 इक्वल टू 9y प्लस का 9 2 या 18। इसे क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफाई करेंगे 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस का 22 तो हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार
जोड़ दें x प्लस का 3 हो जाएगा, y में 3 जोड़ दें, हर में 3 जोड़ दें तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। सॉल्व करेंगे इसे 6x प्लस का 6 3 जा 80 इक्वल टू 5 प्लस का 5 3 जा 50। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6x माइनस का 5 इक्वल टू 15 माइनस का हो जाएगा हमारा 80। सॉल्व करेंगे 6x माइनस का 5 और माइनस का 3। अब इससे हमें क्या, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना। तो चाहे इससे निकालें या इससे, दोनों से एक टिपिकल पड़ रहा है तो इसलिए इसी से निकाल लेते हैं। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 3 पहले से ही मौजूद था। x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 3/6। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी। फ्रॉम इक्वेशन हमने सेकंड से मान निकाला है, इसमें रखेंगे फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है देखिए 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं। देखिए x की वैल्यू 11, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 माइनस का 3/6। हमने ये x की वैल्यू रख दी और माइनस का 9 पहले से यहाँ पर मौजूद था, इक्वल टू माइनस का 4 है। अब क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता एक लिख लेते हैं। इसमें हमारा 6 एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 6 से 6 को डिवाइड कर बनाएगा, बल्कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55 बाई माइनस का 33 माइनस का 6 9 जा 54 बाई इक्वल टू माइनस का 4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 55 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, केवल y बचेगा, माइनस का 33। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 का माइनस का 24 हो जाएगा, y इक्वल टू 24 उधर जाएगा प्लस का 30 माइनस का उधर जाएगा 33 हो जाएगा, y इक्वल टू 30 में से 4 जाएगा 9 बचेंगे, 30 में 4 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो दोनों प्लस का y की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर हम इक्वेशन थर्ड से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है देखिए, इक्वेशन थर्ड है हमारी x इक्वल टू 5 माइनस का 3/9 सॉरी 6। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 5 y की वैल्यू कितनी हमारी 9 माइनस का 3/6। तो यहाँ पे कर देते हैं x इक्वल टू 5 9 का 45 माइनस का 3/6 x इक्वल टू 42/6 6 7 का 42 x इक्वल टू 7। हमें क्या निकालनी है, भिन्न। यहाँ निकाल देते हैं भिन्न। भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न क्या है x/y। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है हमारी 9। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत। अगर हम अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें, क्या 9/11 हो रहा है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। और थोड़ा सा हम चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं, और वो करें
जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? 22। ठीक, आगे क्या करें? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। बाद की बात आएगी तो हम जोड़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स प्लस का है। सपोज करो आपकी उम्र इस समय 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। तो आपने इसमें 5 जोड़े नहीं जोड़े। ठीक उसी प्रकार जैकब की इस समय वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी एक्स प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 22 प्लस का 5 वर्ष। आगे करें 5 वर्ष बाद जैकब, 5 वर्ष बाद फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी थी? एक्स प्लस 5। और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी थी? 22 प्लस 5। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात जैकब कितना है? 3 गुना हो जाएगा। हम कर रहे हैं बराबर। मदद किसकी करेंगे? पुत्र की या जैकब की? मदद करेंगे पुत्र की। गुनी कह रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, अधिक कहता तो जोड़ देते। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 3y प्लस का 50। सॉल्व कर ले रहे हैं। एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। आगे क्या करें? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5। सपोज करो इस समय आपकी उम्र 12 वर्ष है। 5 वर्ष पहले क्या होगी? 7 वर्ष। इसका मतलब हमने 5 घटाए थे ना। ठीक उसी प्रकार जैकब की उम्र इस समय एक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी या पूर्व कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस का 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? 22 माइनस का 5 वर्ष। आगे देखिए, आगे क्या होगा? सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहते हैं? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? एक्स माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी? 22 माइनस 5 करें। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब कितनी गुना था? 7 गुना। हम कर रहे हैं बराबर, मदद किसकी करेंगे? पुत्र की। गुना गुनी कह रहा है इसलिए गुणा कर देंगे। एक्स माइनस का 5 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 7y माइनस का 35। क्या करेंगे? 7y को इधर ले आएंगे। एक्स माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। एक्स माइनस का 7y कितना हो जाएगा? माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 16। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इससे मान निकालना है एक्स का। एक्स इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 7y माइनस का 30 पहले से मौजूद था। इक्वेशन नंबर 3 हमने मान किससे निकाला है? इक्वेशन सेकेंड से। किसमें रखेंगे? फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस का 3y इक्वल टू 10। क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 7y माइनस का 30 माइनस का 3y इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, 7y में से 3y जाएगा 4y इक्वल टू 10, उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू कितना आएगा 40। सॉल्व करेंगे 4 10 या 40, y इक्वल टू 10। अब आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन किससे, थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है देखिए, x इक्वल टू 7y माइनस का 30, x इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 30। सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 70 माइनस 30, x इक्वल टू 40। तो करें उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। जैकब की आयु कितनी है 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। अब हम चेक करके देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद देखिए, अगर जैकब 40 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 45 वर्ष का हो जाएगा, और उसका पुत्र इस समय 10 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा। सब क्या हमारी सब है, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु भी 3 गुनी हो जाएगी। क्या 3 गुनी हो रही, 15 दुनिया 45। इसका मतलब आंसर हमारा कैसा है, सही है। उत्तर माला की जरूरत हमारे लिए नहीं है। आगे दूसरी शब्द में क्या करें, 5 वर्ष पूर्व, भाई 5 वर्ष पूर्व जैकब कितने साल, 35 साल का होगा, 5 वर्ष पूर्व उसका बेटा कितने साल का होगा 5 वर्ष का होगा। कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 5 सत्ते 35। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। और ये एक्सरसाइज हमारी